वीडियो में देखिए कि रेविट पे सिविल डिजाइनर कैसे बन सकते हैं। रेविट सॉफ्टवेयर सीख के आप सिविल डिजाइनिंग इस क्षेत्र में कैसे आ सकते हैं और इस क्षेत्र में स्कोप क्या है और कैसे पा सकते हैं 35,000 से लेके 80,000 तक का सैलरी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया की टॉप 21 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कौन सी? आप जिस कंपनियों में काम करना चाहते हो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी वाले कंपनीज के नाम आपको बता रहा हूं। L&T, ECC, इफकॉन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, गेमॉन, GMR, टाटा प्रोजेक्ट्स, DLF, गोदरेज, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आम्रपाली और ऐसी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करने वाले कंपनीज, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म से भरा हुआ है इंडियन जॉब मार्केट। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू रियली चेंज योर लाइफ, मैं आपको 3 स्टेप का फॉर्मूला बता रहा हूं। आपका बिल्कुल दिमाग आपको लड़ाना नहीं है इसमें। आपको ये फॉर्मूला तभी नहीं समझेगा जब आपका दिमाग लड़ाओगे। मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और करीब करीब बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने काउंसलिंग किया हुआ है। तो 3 चीजें जो आपको करनी है जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सब लोगों को। मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज के वीडियो में क्या कवर होने वाला थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं। आज हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ रेविट सॉफ्टवेयर क्या है सिविल डिजाइनिंग में, टॉप MNC कंपनीज कौन सी है और उनमें सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं। आज के मार्केट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से वाले एकदम हाई डिमांड में है, सिविल इंजीनियर्स अपना ड्रीम गोल में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू गेट अ जॉब इन रेविट। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड आ जाता है कि जो मेरे मित्र सिविल इंजीनियरिंग में फ्रेशर्स हैं वो बड़ी गलतियां क्या करते हैं, आज उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद जॉब के चैलेंजेस देखेंगे, पर्सनल ऑब्स्टेकल्स देखेंगे और फाइनली बिफोर आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो, मैं आपको इत्तला दूंगा कि हाउ टू बिकम एक्सपर्ट और प्रोफेशनल रेविट डिजाइन इंजीनियर। तो दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू अ गोल। देखिए, आपने जब सिविल इंजीनियरिंग चालू किया था और अगर अभी आप उसको खत्म कर दिया है या करने के कगार पे हैं, तो आपको 3 ही चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। पहली कि कैसे मुझे डिजाइन इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए। डिजाइन में जॉब मिलेगा तो सही, लेकिन वो सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। डिजाइन में जॉब, सैलरी अच्छी होना और टॉप की कंपनी में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में या MNC कंपनी में जॉब होना चाहिए। तो अगर आपको आपका ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है तो आपको डिजाइन में जॉब चाहिए, हाई सैलरी पे चाहिए और अच्छी MNC कंपनी में चाहिए। तो देखिए, जो आज के 10 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा डिमांड्स में है। सबसे पहले डिमांड में जो प्रोजेक्ट्स है वो है हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, उसके बाद होटल्स, मॉल्स, पार्क्स, स्टेडियम प्रोजेक्ट्स, उसके बाद रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मोबाइल टावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, टनल, कैनाल्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, मेट्रोज। आप हर जगह देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमी राइज हो रहा है, एवरी सिटी इज गेटिंग कनेक्टेड विद एयरपोर्ट। वी आर डेवलपिंग द सागरमाला प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सीपोर्ट्स। मुंबई, पुणे, हर जगह, नागपुर जैसे सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल शेड के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट्स। इन सारे प्रोजेक्ट्स के जो डिमांड होती है उसके ऊपर अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रेविट सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इंडिया के इकोनॉमी का फ्यूचर का बात कर लेते हैं। आप इसको अगर ठीक से रिसर्च करोगे, आज के डेट में इंडिया 3.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन चुका है और मोदी सरकार का इरादा है कि बाय 2024 इट विल बिकम अ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में दोस्तों बाय 2024 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो उसका शेयर होने वाला है वो रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ। तो 1/3 मतलब 1/3 अगर पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से आने वाला है तो उतने नंबर ऑफ जॉब्स भी उस सेक्टर्स में डेवलप होने वाले हैं। और दोस्तों, और एक बात पे गौर कीजिएगा, आने वाले समय में इंडिया हर 100% FDI की तरफ बढ़ रहा है। वो सारा इन्वेस्टमेंट भी जब होगा तो वो मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही होता है और मुमकिन होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इंडिया का फ्यूचर और अब्रॉड में क्या चलता है, हाउ बिग इज द डिजाइन इंडस्ट्री, ये आपको पता होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो कोई भी आके आपका
इमेज चेंज कर सकता है, कोई ऐसा आपको निगेटिव एटीट्यूड या थॉट दे सकता है कि जिससे आपको लगे कि इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, आप किसी भी शहर में हो, आप आजू बाजू गौर कीजिए, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, 135 करोड़ का पॉपुलेशन को और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को पावर प्लांट्स लगते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स लगती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स लगती है, एंटरटेनमेंट के लिए मॉल्स लगते हैं। आप नागपुर चले जाइए, यू गो टू पुणे, यू गो टू मुंबई, बैंगलोर, कोची, चेन्नई, Delhi, you go to Calcutta, everywhere there is going to be metros all over India। मुंबई में लोकल का एक्सपांशन हो रहा है, रेलवेज एक्सपांशन हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं, रेलवेज बन रही हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं, इंडिविजुअल बंगलोज, रो हाउसेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, कनाल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल से लेके मॉल तक, इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। तो अगर आपको कोई आके कह रहा है कि इसमें जॉब नहीं है, तो बहुत ही हैरत से आपको उसके तरफ देखना है कि जिसमें 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी का काम होने वाला है, अगर उसमें जॉब नहीं है तो कहाँ पे जॉब्स होंगे। आगे बढ़ के दोस्तों, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द 3 स्टेप्स दैट यू मस्ट टेक टू बिकम एन एक्सपर्ट रेविट डिजाइनर। मैंने पहले ही कहा था कि मैं 3 स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, दिस इज राइट अवे कमिंग फ्रॉम माय 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सी, द फर्स्ट स्टेप दैट यू मस्ट टेक इज कि रेविट आप एक्सपर्ट से सीखिए, इधर उधर मत जाइए, यू नीड टू लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सेकेंड स्टेप है कि जब आप इस एक्सपर्ट से सीखे तो आप प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए जब आप सीख रहे हैं। थर्ड स्टेप आपको लेना है कि स्टीफन कवी कहते हैं कि बिगिन विद एन एंड इन माइंड, आपको एंड ध्यान में रखना है। दोस्तों, एंड ये सीखना नहीं हो तो शुरुआत है। एंड का जो स्टेप है, स्टेप नंबर जो थर्ड है कि आपको टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करना है। तो 3 स्टेप फिर से दोहरा रहा हूं, बिल्कुल गलती मत कीजिए, एकदम लॉजिकल फ्लो में जाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। फर्स्ट स्टेप है रेविट आपको एक एक्सपर्ट से सीखना है। सेकेंड, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे रेविट को अप्लाई करके देखना है, खुद का पोर्टफोलियो तैयार करना है। एंड थर्ड, यू हैव टू क्रिएट द टेक्निकल इंटरव्यू। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, व्हाट डू आई मीन बाय व्हेन आई एम सेइंग दैट यू टू लर्न रेविट फ्रॉम एन एक्सपर्ट। रेविट एक्सपर्ट से सीखने का मतलब है कि रेविट का बेसिक वर्जन आप मत सीखिए और उसको कमांड बेस मत सीखिए। सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे कंपाइलेशंस होते हैं कि उसमें एक सॉफ्टवेयर कीज क्या है। तो आप जब रेविट सीखें तो उसे आप एक्सपर्ट से सीखें। रेविट के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट एमईपी, रेविट स्ट्रक्चर। सो डिपेंडिंग अपॉन योर करियर एम्बिशन, आप किस में जाना चाहते हैं, आप इसमें से एक का चुनाव कीजिएगा, बट डोंट डू इट दैट यू लर्न इट ऑन सम बेसिक वर्जन। नेक्स्ट, आप रेविट के सिर्फ कमांड करके कुछ नहीं होगा दोस्तों। इंडस्ट्री का जो एक्सपेक्टेशन है मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा। इंडस्ट्री का जो बेसिक एक्सपीरियंस आपसे वो कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए लाइव प्रोजेक्ट्स पे। तो आप स्क्रीन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं वो एक हमारे स्टूडेंट ने बनाया हुआ पोर्टफोलियो है। आप देखिए कि किस प्रकार से डिटेलिंग उसमें हुआ है। तो जब आप इंटरव्यू को जाएं, इस प्रकार के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को आप अगर कैरी करोगे तभी आप इंप्रेस कर पाओगे। तो पहला नंबर स्टेप था एक्सपर्ट से सीखिए। सेकंड नंबर स्टेप था कि आप इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। देखिए, इस तरह से आपको लेआउट बनाते आना चाहिए। तो जो भी आप सीख रहे हो ना, उसे आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे सीखने का कोशिश कीजिए, पूरा डिटेलिंग के साथ, बीओक्यू के साथ, सारा आप उसमें होना चाहिए। देखिए, स्टेप नंबर 3 जो हमारा क्या था कि आप इसको ऐसे सीखिए कि आपने उसका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए। तो मैं आपको आज एक सीक्रेट बता रहा हूं कि हाउ टू क्लियर रेविट जॉब इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, आप जब भी इंटरव्यू को जाए ना, कैरी योर फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर इज बेसिकली आप सारे अपने जो अभी तक के लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको समेटिए एक प्लास्टिक फोल्डर में, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसको आपको दिखाना है। देखिए, इसका महत्व आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और उसको एक टेंडर भरना है या किसी क्लाइंट को एक्वायर करना है, तो ये क्या करते हैं, अपना सारे कामों का उनको जो ब्यौरा देते हैं या उनका जो जायजा देते हैं कि हमने क्या क्या काम अभी तक किया है, तो क्लाइंट को एक पोर्टफोलियो सबमिट करते हैं। तो क्लाइंट एक्वायर करने के लिए पोर्टफोलियो का बड़ा जरूरत है। तो क्या किया जाता है कि जब भी ऐसे सारे काम वो लोग करते हैं उसको पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करते हैं और एक लाइब्रेरी मेंटेन की जाती है। और आगे जाके इसका 2 प्रकार से यूज होता है। एक तो क्लाइंट को दिखाने के लिए हो जाता है जब उसका प्रोजेक्ट एक्वायर करना है, उसको इंप्रेस करना है, और सेकंड उसका उपयोग होता है कि आप जैसे जो फ्रेशर्स ट्रेनर्स हैं
उनको दिखाने के लिए कि इंडस्ट्री लेवल का काम क्या आता है, उसी के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। तो टू क्लियर रेविट जॉब अगर आपको उसका इंटरव्यू अगर करना है ना, तो दोस्तों आपने जब एक्सपर्ट से रेविट सीख रहे हैं तो उसी वक्त आपके लाइव प्रोजेक्ट्स पर पोर्टफोलियो बनाइए और वो पोर्टफोलियो आप कैरी कीजिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एक ही मौका मिलता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेस योर इंटरव्यूअर by showing the practical work that you have done while you were pursuing your engineering। तो ऐसे शानदार पोर्टफोलियो बनाइए कि सारों की नजर आपके तरफ ही आनी चाहिए। आप सारे देख रहे हैं, देखिए इंटीरियर व्यूज हैं, उसमें एक्सटीरियर व्यूज हैं, लेआउट्स हैं, पूरा ओवरव्यू दिखाया गया है, सारे का सारा एकदम डिटेल्ड में प्रोफेशनल लेवल का काम आप दिखाइए। नेक्स्ट, मैंने कहा था कैड सेंटर जैसे एक्सपर्ट से आपको सीखना है। इसका रिक्वायरमेंट क्यों है दोस्तों? देखिए, रेविट आपको जॉब दिला सकता है एक मल्टीनेशनल में। इंडिया में बहुत सारे डिज़ाइनर सिंगापुर, मलेशिया ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं, बहुत सारा यूरोप का काम आता है, अमेरिका से काम आता है, बहुत सारे अमेरिकन स्टेट्स हैं जो इंडिया इतने बड़े हैं, इतना काम है उनमें, वहाँ से काम आता है। तो दोस्तों, इतना जब एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट का काम आता है तो आपको हर तरह से तैयार होना है। इसलिए आपको एक्सपर्ट से सीखना है। आपको 2 महीने इन्वेस्ट करने सीखने के लिए, वो 2 महीने आपके लौट के नहीं आएंगे। तो कैड सेंटर है दोस्तों, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 50 कंट्रीज। आप ग्लोबल मैप पे देख सकते हैं, और इंडिया में ही कम से कम हमारे 1000 से ज़्यादा आउटलेट है। 1988 में हमने शुरुआत की थी, अभी तक 32 साल हो गए हैं। करीब करीब 15 लाख इंजीनियर्स को अभी तक हम ट्रेन दे चुके हैं। वी आर एन ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एनएसडीसी के बारे में पता कीजिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इससे हम सर्टिफाइड है, हम आईएसओ सर्टिफाइड है, एमएसएमई सर्टिफाइड है। तो इससे जब आप हमारा सर्टिफिकेट आप जब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को दिखाते हो ना, तो वो देखता है कि यहाँ पे एनएसडीसी का लोगो है, स्किल इंडिया का लोगो है, सारी जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनका लोगो है। पूरा सिलेबस हम आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को दिखाते हैं कि हमने क्या क्या सिखाया है आपको। तो इसमें ना कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशन का मिसमैच नहीं होगा। एम्प्लॉयर एग्जैक्टली एम्प्लॉयर को पता है कि आपसे एक्सपेक्ट क्या करना है। सर्टिफिकेट के बैक एंड साइड में एकदम रेयर व्यू या नीचे वाले रेयर वाले हिस्से में आप देखोगे जितने सारे दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से उन सारों ने ऑथराइज किया है, उन सारों के टाइप है कैड सेंटर के साथ, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज दैट वी आर द वन। उनके जो सॉफ्टवेयर जैसे उन्हें सिखाने का उनका मनीषा रहता है, इच्छा रहता है, वैसे ही हम उसको पूरी तरह से सिखाते हैं। तो इंडस्ट्री क्यों प्रीफर करती है कैड सेंटर का सिलेबस? बहुत सारे जितने भी इंडस्ट्री के एसोसिएशन है दोस्तों, सारों से कैड सेंटर की मान्यता प्राप्त है। और इसी के ऊपर और बात करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे एमडी मिस्टर कराईदी सेल्वन, कि आपको इसके ऊपर सारा संपूर्ण ज्ञान देंगे। इसको गौर से सुनिएगा दोस्तों, अगले 3 मिनट का सेशन टू मिस्टर सेल्वन। Hi, it's been very good time for CAD Center. You all know the lot of recognition, lot of joint activities are happening around CAD Center. It's been 30 years since CAD Center started its journey. Recently, we have become partners to NSTC. CAD Center become NSTC authorized training partner. You all know NSTC is National Skill Development Council, a joint venture between the Government of India and the industry body. They have recognized CAD Center training programs as one of its best, and they have said CAD Center curriculum is good enough for employability skill development in this country. CAD Center is helping engineers to achieve their dreams in the design career, now recognized by Government of India and the industry body. So now what it means to the industry, what it means to CAD Center, and what it means to CAD Center customers. Industry can comfortably recruit people trained by CAD Center because the curriculum is recognized and approved by the industry body. For the students, again, CAD Center curriculum is one of its best, recognized by the industry, and the recruiting body is approving the curriculum is one of its best. So they need not search for different approved training institution. They can confidently join with CAD Center. For CAD Center, it is the recognition for 30 years of its efforts to be one of the leading skill provider in the country. Now, many times
the parents comes and ask a question, is your curriculum recognized by the government? Now, confidently, all the counselors and instructors can say, yes, CAT Center curriculum is recognized by the government and the industry body. CAT Center curriculum has been approved as a industry standard. Okay, so now CAT Center partners and CAT Center engineers and CAT Center counselors confidently communicate to the world that all that we did in the last 30 years have been recognized now by NSTC, and we have become NSTC partner. CAT Center now NSTC training partner, a seal of recognition, seal of authentication, seal of confirmation that CAT Center training programs are one of the best in the world. Thank you. तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारा इंडस्ट्री का टाई अप है। तो और अभी जाके देखते हैं कि आज के जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं ना, उनके क्या चैलेंजेस है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों, कि इंडस्ट्री है ना वो रेडीमेड स्टूडेंट्स चाहती है कि जो सॉल्व कर सके इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स के। और क्या होते हैं इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स? रो हाउस डिज़ाइन करना, हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग करना, वाटर टैंक, ब्रिज ट्रस, इंडस्ट्रियल शेड, फाउंडेशन डिज़ाइन, ये सारे जो होते हैं ना, ये इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और क्या अपेक्षा है आपसे? एकदम सिंपल अपेक्षा है कि जब आप जॉब पे आए तो आप डे 1 से यू शुड टेक आउट द आउटपुट ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग। तो दोस्तों आज के आपके जॉब के चैलेंजेस पता है क्या है? वो थोड़ा सा आपका, मैं मार्केट ज़रा आप स्टडी कीजिए, आप आजू बाजू भी देख सकते हैं। डिग्री इज़ नॉट इनफ। आपके स्ट्रीम के 12 लाख इंजीनियर्स नए इस साल मार्केट में बाहर आए हैं। तो कंपनी जो है ना दोस्तों, इस वक्त जो कंपनीज का हालत है वो फ्रेशर्स के ऊपर ना टाइम इन्वेस्ट करती है ना पैसा इन्वेस्ट करती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, फ्रेशर कब भाग जाएंगे कंपनी छोड़ के, इसलिए कोई आपको टाइम और मनी देने वाला नहीं है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो ये डिग्री सिर्फ इनफ नहीं है। और बिगेस्ट मिस्टेक्स फ्रेशर्स इंजीनियर्स क्या करते हैं कि आप लोग ये सोच के अभी घर पे बैठे कि मेरे पास डिग्री है तो मेरे को बस डिग्री के भरोसे पे जॉब मिल जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बोर हो गया हूँ 4 साल पे, कैसे कैसे मैंने BE कंप्लीट किया, अभी मेरे में ताकत नहीं नई स्किल्स ये करने का। बिल्कुल गलत है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे को जब जॉब लग जाएगा ना तो जितना ज़रूरत होगा उतना मैं सीख पाऊंगा, तो बिल्कुल खुद को क्वेश्चन मार्क कीजिए, ज़रा सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि कितना बड़ा मिथ आप पाल रहे हैं। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि इंडस्ट्री के पास ना समय है ना पैसा है आपको अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि उनके पास शाश्वती नहीं है, उनके पास गारंटी नहीं है आप कितना दिन काम करेंगे। बहुत आप में से स्टूडेंट मेरे पास आके कहते हैं कि सर मैं तो रेविट कॉलेज में सीख लिया था। तो दोस्तों उतनी कमांड्स इनफ नहीं होती। आज भी कॉलेजेस में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उस पर उतना फोकस नहीं होता है। बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में सारा फोकस होता है एकेडमिक्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। स्किल लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे उतने आवर्स ही स्पेंड नहीं होते हैं। तो उसमें कॉलेज की कोई गलती नहीं, वातावरण ही ऐसा है। तो अगर आपने कॉलेज से रेविट सीखा है और आप उसके भरोसे में बैठे हो तो एक बड़ा मिस्टेक आप कर रहे हो, कि जिससे जो बड़ी कंपनीज के मैंने नाम लिए, L&T, DSK, DLF, ऐसी सारी कंपनीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और एक बार बड़ा मिस्टेक फ्रेशर्स इंजीनियर्स ये करते हैं मेरे अनुभव से कि यू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट विदाउट वेरीफाइंग इट्स सिलेबस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसका क्वालिटी क्या है, सर्टिफिकेशन का वैल्यू। आप बस एक ही क्राइटेरिया होता है, मेरे घर के पास होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरा सिटी के बाहर जाके आपने पूरा 4 साल एजुकेशन कंप्लीट किया तो एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको डिज़ाइन इंजीनियर बना सकती है और आपका पूरा करियर डिज़ाइनिंग में सेट कर सकती है, उसके लिए फिर क्या करना? आई थिंक यू शुड गो टू द बेस्ट प्लेस इन द सिटी। सो दैट दोज आर द बिग मिस्टेक्स। What are the excuses that you have if you don't want to learn Revit? बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कैट सेंटर के बारे में कि वी आर टू एक्सपेंसिव। इनफैक्ट वी आर, आई थिंक, द मोस्ट वैल्यूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत बार आप कोर्स इसलिए भी नहीं लगाते कि आपके मन में एक ये शंका चलती थी, वो जायज़ भी है कि इंस्टीट्यूट्स ये ओवर कमिट करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। इस पे क्या उपाय हमने किया है वो आगे जाके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपके कुछ भ्रम है, कुछ एक्सक्यूजेस है, उन पे बात कर लेते हैं। आपको ये भी लगने लगता है धीरे धीरे, कहाँ सुनी आपने, कैसे सुन लेते हैं आप कि सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे ही सिखाते हैं। 90% आप में से लोग हैं कि जिनका अभी तक गोल ही फिक्स नहीं है। मैं जब अंडर ग्रेजुएट से मिलता हूँ तो मैं हैरान हूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अभी तक गोल फिक्स नहीं है। और इसी का नतीजा क्या होता है कि जब कोर्स लगाने का बारी होता है तो आपको लगता है मेरा जो वक्त है वो ज़ाया हो जाए।
मैं अपना वक्त, पैसा, एनर्जी क्यों दूं? अभी तक तो मेरा गोल ही फिक्स नहीं हुआ है। तो भाई आप कब गोल फिक्स करोगे? फिर आपने किसी से सुन लिया, किसी रिलेटिव, किसी निगेटिव सीनियर से सुन लिया कि जॉब में मार्केट है ही नहीं। तो ये जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर का पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, तो वो क्या विदाउट, वो क्या ऑटोमेशन से होने वाला है? क्या वहाँ पे लोग नहीं लगने वाले हैं? कैसे होंगे इतने विशालकाय प्रोजेक्ट्स? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप कभी किसी होटल साइट पे गए हो? क्या आपको पता है कि मोर देन 170 डिफरेंट एजेंसीज लग जाती है एक होटल बनाने में? क्या आपको पता है कि कम से कम 1200 लोग वहाँ पे काम करते हैं? तो आपको नहीं पता है तो आप जाके पता कीजिए। और सबसे बड़ा जो मिथ है ना, उसको आज भ्रम दूर कर देता हूँ कि आपको लगता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज सर्टिफिकेट एंड लोकल वन, सब एक ही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज किसी को अथॉरिटी देती हैं तो काफ़ी सारे चेक्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। और जो आपने कॉलेज में सीखा है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट, वाई इज कैट सेंटर द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? आई विल प्रूव इट हियर वाई वी आर द बेस्ट। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में वी आर द ओनली वन कंपनी विच प्रोवाइड्स यू रेफरेंस बुक्स। रेविट विद अस इज एन 80 आवर्स प्रोग्राम। और जैसे मैंने कहा था कि आपको एक्सपर्ट से सीखना है, आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर होना चाहिए, एंड फाइनली आपको ऐसा सिलेबस सीखना है कि जिसके भरोसे पे आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर सकें। कैट सेंटर इज एन ऑथराइज इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस। आप लेफ्ट कॉर्नर में जो देख रहे हैं वो ऐसी किताबें आपको मिलेगी, जो सैंपल किताब थी ऑटो कैड की, ऐसी आपको रेविट को मिलेगी। और ऐसा पोर्टफोलियो आप बना सकें, ऐसा ही हमारे ट्रेनर्स आपको पढ़ाएंगे। तो कुछ लोगों को सिलेबस के बारे में जानना था, तो रेविट आर्किटेक्चर ये 80 से 120 घंटे के बीच में इसका सारा होता है। ये सारा इसका सिलेबस है, आप लोकली भी आके इसको पूरा चेक कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये था कि जैसे मैंने कहा कि ओवर कमिट करते हैं और कम पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल होता है ट्रेनिंग सेंटर में। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बड़ा जायज सोचते हो। और इसी को एड्रेस करने के लिए हमने डे टू डे फिजिकल प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट्स बनाई हुई है। हमारी मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, आपको जब एडमिशन लेते हो उसी वक्त आपको दिखा देते हैं कि हम आपको क्या सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। आप उसको रेफर कर लीजिए जो हमारे ब्रोशर्स पे हैं। और क्या करना है आपको, जैसे ये एक सैंपल शीट है, मान लीजिए रेविट का सिलेबस है, तो पूरा सिलेबस डे टू डे कौन से प्रोजेक्ट्स होने वाले, कौन से कमांड्स होने वाले, सारा दिया हुआ है। अभी यहाँ पे आपको डेट डालनी होगी किस दिन वो कवर हुआ। और दोस्तों प्लीज गौर कीजिएगा, और ये रिकॉर्ड पे डाल रहा हूं मैं, वी आर गोइंग टू पुट दिस ऑन यूट्यूब चैनल। आप कभी भी निकाल के अगर आप एडमिशन ले तो आप रेफर कर सकते हो। डे टू डे अगर ट्रेनर्स ने आपको सारी कमांड्स पढ़ाई हैं, आपको वो ट्रेनर्स सी कमांड पढ़ाई हुई कमांड समझी है, आपका अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, अभी कोई भी आपको डाउट नहीं है, कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ है, स्किप नहीं हुआ है, कोई नजरअंदाजी नहीं हुई है, तो आप तभी साइन कीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप आके मुझे बताइएगा। राइट, सो ट्रेनर भी तभी साइन करते भी। ये तो एक हो गया एक बाजू। तो जो यहाँ पे बच्चों के पालक अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ट्रेनर्स भी तभी साइन करते हैं जब सिंसियरली इन्होंने अपना कमिटेड क्लास किया है, अपने पूरे कमांड्स कंप्लीट किए हैं, उस दिन प्रैक्टिस करके प्रोजेक्ट सबमिट किया है, तभी ट्रेनर्स साइन करते हैं। तो दोनों वे का मॉनिटरिंग करते हैं और ये वीकली इसका रिव्यू होता है। आगे जाके हम लोग पूरा स्टूडेंट का प्रोग्रेस ट्रैकिंग करते हैं ऑन एन ईआरपी बेस्ड सिस्टम। ऑन टाइम बैचेस हो रही है कि नहीं, प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट, आपने ब्रेक्स लिया, एग्जाम थी, वाइवा था, वेकेशन था, आपको कोर्स मटेरियल मिला कि नहीं, आपका सर्टिफिकेशन ऑन टाइम हो, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे मैनेजमेंट ने ईआरपी सिस्टम भी वहां पे बना के रखा हुआ है। सर्टिफाइड ट्रेनर, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके ट्रेनर्स क्या है। व्हेन यू ज्वाइन अ चीप इंस्टीट्यूट विदाउट वेरीफाइंग द ट्रेनर्स क्वालिफिकेशन, विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग, तो आपको क्वालिटी घटिया ही मिलेगा। बिकॉज क्वालिटी रखने के लिए पीछे बैकएंड में मेहनत होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे 4 चीज़ें हम कराते हैं ट्रेनर से। देखिए, जो भी ट्रेनर्स हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं वो टीसी एग्जाम पास होने के बाद ही आपको उस सॉफ्टवेयर पे पढ़ाएंगे। टीसी का मतलब है टेक्निकल कॉम्पिटेंस एग्जाम। तो यहाँ पे सारे ट्रेनर्स को वो अपना कॉम्पिटेंस टेक्निकल लेवल पे सिद्ध करना पड़ता है। फिर उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, फिर हमारे डायरेक्टर्स उनके कम्युनिकेशन के मॉक्स लेते हैं, बाहर के ट्रेनर्स आके उनके बिहेवियर स्किल का एग्जाम लेते हैं, और उसी के बाद उनको T3 सर्टिफिकेशन मिलता है, दैट इज ट्रेन द ट्रेनर। तो हमने पूरा डेली ट्रैक कर रहे हैं सिलेबस को, ईआरपी सिस्टम बनाया हुआ है, और सर्टिफाइड ट्रेनर्स का हम आपको गारंटी दे रहे हैं। आप ये सैंपल सर्टिफिकेट देख सकते हैं। दिस जस्ट फॉर द रेफरेंस। हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जिन नाम शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, DLF, DSK, लार्सन टोब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, गैमन, GMR,
we have given trainings to IRB. We have done work with Neilsoft, then नाइक नवे प्रोजेक्ट्स, रोहन बिल्डर्स, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। दोस्तों, रेविट के सर्टिफिकेट का वैल्यू फिर से समझिए। सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली वैलिड है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट कैरीज ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशंस, सारे बड़े नाम उसमें शामिल हैं। आपने हमारे एमडी मिस्टर सेल्वम को सुना ही कि ये इंडस्ट्री के ऑथराइजेशंस कितने इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम एमएसएमई टू NASSCOM, एवरीथिंग। Now let's come to the important part. For a lot of students they come to us कुछ पर्सनल ऑब्स्टेकल्स लेके। तो एक बात समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कैट सेंटर के कोर्सेज महंगे। कैट सेंटर के कोर्सेज बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में है, और इनफैक्ट अगर आपको फुल पेमेंट देने जम रहा है तो आप पार्ट पेमेंट में भी ये ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैट सेंटर इज एन NSDC पार्टनर, तो यहाँ पे टैक्सेस आपको नहीं लगेंगे, सॉफ्टवेयर बुक्स का अलग से पैसा आपको देना नहीं है। SBI भी एजुकेशन लोन के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इफ रिक्वायर्ड यू कैन टेक दैट फैसिलिटी एज वेल। सो डिस्टेंस कुड बी अ प्रॉब्लम, तो चारों सेंटर्स को हमने मेंशन किया है। वी हैव गॉट 4 कैट सेंटर्स हियर। हम लोग औंध में है, बिब्बेवाड़ी में है, कोंडवा में है, पिंपले सौदागर में। सो वी आर देयर इन द फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द सिटी। सातों दिन हम ओपन रहते हैं। टाइमिंग्स मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि टू टेक केयर ऑफ द डिस्टेंस प्रॉब्लम, हम लोगों ने एक नया प्रकार का ट्रेनिंग लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग। हाइब्रिड ट्रेनिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस द ऑनलाइन ट्रेनिंग। सातों दिन इंस्टीट्यूट ओपन रहता है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है आप हाइब्रिड ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस चालू कीजिए, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। देन यू कैन मूव टू क्लासरूम। सारा डिटेल्स हमारे लोकल एडमिन डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएंगे। सातों दिन हम लोग ओपन है। द ग्रेट न्यूज़ इज यू कैन टेक ब्रेक्स, वैलिडिटी काफ़ी है। एंड इफ़ यू रिक्वेस्ट वी कैन गिव यू पर्सनल ट्रेनिंग ट्रेनर विद इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आप गूगल पे जाइए, सुलेखा पे, जसडायल पे, चेक अवर रिव्यूज़। अवर स्टूडेंट्स हैव पुट सम वेरी नाइस रिव्यूज़, गो थ्रू इट। एंड फाइनली मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा एज अ सीनियर, आई वुड लाइक टू टेल यू, देखिए पैंडेमिक में बाहर का माहौल ऐसा है कि थोड़ी सी निराशा है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा एंग्जाइटी भी है फ्यूचर को लेके, जॉब्स को लेके, पैसे को लेके भी थोड़ा सा टेंशन है। लेकिन ऐसे माहौल में यू कैन नॉट बी एक्सक्यूज कि बस आप घर पे बैठे हो, टीवी, मोबाइल, पबजी और बाकी सारे गेम्स में लगे हुए हो और आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो आपके स्किल अपग्रेडेशन के लिए। दोस्तों, यही समय है, आप स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और आपने इसलिए भी करना है बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी बिग। जो बड़ी टॉप 21 इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नाम मैंने लिए, अगर उसमें एंट्री अगर आपको मिल गई दोस्तों, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। जैसे एक रणजी प्लेयर को अगर इंटरनेशनल मैच में मौका मिलता है तो उसके बाद वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड्स उसके करियर का ख्याल रखते हैं, सारी फैसिलिटी उसको मिलती है जहाँ से उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, टेक्निकल स्किल सारा देखा जाता है। तो आप एक खुद को एक क्रिकेटर के जैसा ही ट्रीट कीजिए। तो क्रिकेटर जब लीन पीरियड होते हैं तो घर पे बैठे नहीं, तो रिगरसली प्रैक्टिसिंग। यू मस्ट हैव बीन सीइंग द IPL, तो IPL के पहले जबरदस्त वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा समझिए कि आपका एक मैच ही होने वाला है। तो अगर आप घर पे बैठ के सिर्फ आराम कर रहे हैं एंड जस्ट मेकिंग द एक्सक्यूजेस कि द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, देयर आर नो जॉब्स, तो सी दिस वीडियो टाइम एंड अगेन, बार बार देखिए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपकी आंखें खुली होंगी। हाउ बिग इज द अपॉर्चुनिटी। होप दैट यू आर सेफ and sound. And if you want to join our courses, please contact us at CAD Center Design Studio. We have got our website as well. So thanking you all. Thanks for watching. This is Kaustubh signing off today. Take care. Bye.